हाय गाइस। अब मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आज सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ गए हैं कि रिया चक्रवर्ती वर्ती ने जो अपने लिए प्रोटेक्शन मांगी थी उसको खारिज कर दिया गया है। एंड दिस एंड द ईडी हैज सेंट समन्स टू रिया चक्रवर्ती एंड हिज सीए आल्सो। एंड उसको ईडी के आगे अब उसको पेश होना है ऑन 7th। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। रिया, मुझे समझ नहीं आती। पहले तो शी वाज सेइंग कि हाँ कि मुझे ऑब्वियसली कि आप सीबीआई करवाओ, सीबीआई करवाओ। जब सीबीआई करने बिहार पुलिस आ गई तो वो छिप गई, क्योंकि शायद उसको पता था मुंबई पुलिस उसके साथ है, कि उसके पीछे बैक है, शायद किसी बड़े नेता की उसके साथ बैक है कि वो बचा लेगी। वो तो सीबीआई ऊपर ऊपर से बोल रही थी कि उसके साथ बैक है, उसको बचा लेगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और फिर वो गायब होगी मैडम। वो मैडम पता नहीं कहाँ छिप गई, जाके किस बिल में जाके छिप गई। And so many shocking things I've heard about Ria. Guys, जो भी उसके कंटेक्ट में है, I mean, उससे बच के रहो। She is actually a bitch. मैजिक करती है, ब्लैक मैजिक करती है। ब्लैक मैजिक करके सुशांत को अपने बस में किया था। उसको पता नहीं कौन से ड्रग्स देती थी, ओवरडोजेस देती थी। सुशांत बेचारा सोया रहता था, सारा दिन अनकॉन्शियस रहता था। आज पायल का मैंने सुना, पायल की वीडियो में मैंने सुना, पायल रोहतगी, एंड शी सेड उसको क्विटिपिन नामक एक ड्रग दिया जाता था, एंड दैट इज वेरी डेंजरस ड्रग। एंड हु इज दैट ब्लडी डॉक्टर? मे बी दैट करसी चावड़ा। उस डॉक्टर को भी ही मस्ट बी बिहाइंड द बार्स। उसको भी पूछना चाहिए, उसको भी इसकी भी इन्वेस्टिगेशन लेनी चाहिए। उसका भी लाइसेंस शुड बी कैंसल्ड। हाउ कुड ही इतना इतना हैवी डोज, इतना हैवी ड्रग तुम कैसे किसी एक हट्टे कट्टे नौजवान को दे सकते हो? ही इज सो एक्टिव। इतना वो अपनी जो लोगों तक को भी, जो किसी के मन में सुसाइडल थॉट आता था उनका भी ध्यान रखता था। ही यूज्ड टू से कि नहीं, सुसाइड नहीं करना। उसकी मूवीज इतनी मोटिवेटिंग होती थी, एंड ही यूज्ड टू मोटिवेट पीपल अगेंस्ट दिस सुसाइडल थॉट्स। लोगों को एक उसके फ्रेंड ने बताया, जो कि उसका फोटोग्राफर था। वंस ही वेंट इनटू डिप्रेशन ड्यू टू हिज अफेयर। उसके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, एंड ही वेंट टू हिम, ही टोल्ड हिम। बार बार उसको जाके वो समझाता था उसको। उसने उस थॉट से निकाला, उस डिप्रेशन से निकाला। देन हाउ कुड ही डू सुसाइड? ही कैन नेवर डू अ सुसाइड। सुशांत ऐसा नहीं था। ही वॉज अ वेरी लाइवली पर्सन। He wanted to do so many things in life. उसकी 50 विशेस की लिस्ट थी जो उसने लिखा था, कि उसने 10-11 चीजें तो उसमें से कर भी ली थी। एस्ट्रोनॉमी उसने पढ़ी थी, फिजिक्स का स्टूडेंट था, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। ही वांटेड टू बी अ पायलट, प्लेन उड़ाना चाहता था। इतना पढ़ा लिखा इंसान इंडस्ट्री में तो शायद ही कोई इतना पढ़ा लिखा हो। और जो नेता है हमारे, क्या है, कोई 10वीं पास है, कोई 8वीं पास है, पढ़े लिखे तक नहीं है। लाले जैसे नेता पढ़े लिखे, ये क्या क्या नेतागिरी करेंगे, क्या पॉलिटिक्स चढ़ाएंगे जिनके दिमाग नहीं है? बस खाते रहते हैं, शराबें पीते हैं, बस उसका रेप कर दिया, लड़कियों पे कुत्तों की तरह लारे टपका के बस बैठे रहते हैं। ये नेतागिरी करेंगे? या उनको ये होता है कि कहाँ से पैसा आया, जो भी पैसों के नाम से गवर्नमेंट से पैसा लेके सब अंदर अपनी तिजोरियां बढ़ते हैं। ये है हमारे नेता, करप्टेड इतने करप्ट है हमारे नेता। आई स्वेर, इन नेताओं से तो डर लगने लग गया। मतलब इन नेताओं की नजरें ना ठीक नहीं है। जब नेता ही रेप करने लग गए, ये पुलिस ही ऐसे नेता को बचाने लगी, रेपिस्ट को बचाने लगी, तो इस देश की रक्षा कौन करेगा? कौन से पुलिस और कौन से नेता? मोदी जी, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू, ऐसे नेताओं को, ऐसे पुलिस को प्लीज बर्खास्त कीजिए। हमें ऐसे नेताओं की जरूरत नहीं है, ऐसे पुलिस वालों की जरूरत नहीं है। इससे बेटर तुम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। ऐसा तो फिर लड़कियों को साथ में हथियार प्रोवाइड करने चाहिए, कि ऐसे पुलिस को तो फिर हम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। अगर क्या पता कल ऐसी पुलिस ही हमारे साथ कोई ऐसे कोई दुर्व्यवहार करने लग जाए, कोई पुलिस ही हमें, कोई ऐसा पुलिस वाला ही किसी लड़की को कहीं पे भी कुछ रेप कर दे, कोई नेता कहीं पे भी कुछ लड़की को रेप कर दे, फिर हमारे पास तो हमें हथियार होने चाहिए ना, ताकि हम अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास हथियार रखें। तो जहां हमें ऐसा कुछ मिले तो हम उनको शूट कर दें उसी टाइम। Please do something, Modi ji. It's a request to our respected Prime Minister, Mr. Modi. ये कुछ नहीं करने वाले ये नेता। मतलब इनका जो काला चेहरा ऐसे पुलिस वालों का जो नेताओं का बाहर आया है ना, दिस इज डिस्गस्टिंग, दिस इज रिडिकुलस। आई रियली, मतलब माई ब्लड इज ओजिंग आउट। इफ आई वॉज एट सम बिगर पोस्ट, अ बिगर रैंक, तो मैं इन लोगों का क्या हाल करती ना। मैं
सीरियस से बता देती कि इन लोगों को मैं जहन्नुम में पहुंचा देती, ऐसे लीडर्स को, ऐसे नेताओं को, ऐसे पुलिस वालों को। अरे दिशा की फाइल कह रहे हैं कि मतलब मिसप्लेस होगी, फाइल डिलीट होगी। अरे किस तुम एक साली बिच रिया को बचाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं, सिर्फ रिया को। ये रिया ना होगी कि क्या होगी? क्या इसने सब पे काले जादू कर रखे हैं? सब इसके बॉयफ्रेंड्स है क्या? सबसे ये पैसा खाती है, क्या करती है? साफ साफ वर्ड्स में बता दो यार, रिया इज शी अ होर और व्हाट? मुझे ये इसके लिए एक करेक्ट वर्ड मुझे चाहिए। क्या है ये? संजय गुप्ता तो रिया रिया करता फिर रहा है, रिया के नाम पे तो उसकी तो हालत खराब हो जाती है। एक निर्दोष को फांसी दे दे, एक निर्दोष को फांसी दे। अबे तेरे को अभी भी वो निर्दोष लग रही है? सुशांत के साथ क्या कुछ उसने कर दिया। सुशांत को उसने एक रिजॉर्ट में कई महीनों तक रखा बंदी बना के, तो तू कह रहा है कि उसको फांसी भी दे दे। सारे लाइक सबूत सामने। अभी वो कह रहा है कि अभी तो रिपोर्ट पेश करने को बोला। साला शर्म करो, सब कुछ अब आगे सामने आ गया, अभी भी तुम लोग किसको बचा रहे हो? अभी भी कह रहे हो अभी तो सच सामने आना है, अभी तो ये पेश करना है, वो पेश करना है। अरे विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम लोग सटिया गए हो। तुम सही कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। सब कुछ सामने आ गया है, फिर भी तुम लोग, यू गाइज आर नॉट अग्रिंग, फिर भी यू गाइज आर आर्गुमेंटिंग। किस बात की आर्गुमेंट्स कर रहे हो? आज तो सबकी नजरें नीचे थी। एक तो वो पता नहीं कौन से चौहान, इन लोगों के पास जवाब कुछ नहीं है। पता नहीं बेतुकी बातें बोली जा रही है कि जस्ट दे हैव टू स्पीक। पर अर्नब जी, आप प्लीज पीछे मत हटिए। आप अपने चैनल को, योर चैनल इज नंबर 1, नो अदर मीडिया हैज दिस काइंड ऑफ गट्स। सिर्फ ये आप ही थे जो कर सकते थे, और कोई नहीं कर सकता। ना ऐसा कोई और चैनल है, ना ऐसा कोई मीडिया, ना किसी में इतना दम है जितना आप में है। आपने स्ट्रिंग ऑपरेशंस किए, आपने क्या क्या नहीं किया। ये सिर्फ आपकी मेहनत है जो रंग लाई है, और ये जनता का विश्वास है जो रंग लाया है। आई ऑलवेज यूज टू से कि मर्डर है, और मुझे विश्वास था कि सच की हमेशा जीत होगी, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच को आज क्या, और हजारों लोगों की और करोड़ों लोगों की दुआएं हैं। भगवान है इस दुनिया में। आई बिलीव इन साईं बाबा जी, एंड रियली साईं बाबा जी जहाँ पे है ना, सच की जीत होती है। साईं बाबा जी जहाँ पे हैं, मिरेकल्स होके रहते हैं वहां पे। और ये सब जेल जाएंगे। मैं जेल भी नहीं, मेरे को पता नहीं, इन लोगों का बहुत बुरा हश्र होने वाला है। मेरी दिल से आवाज निकल रही है, पता नहीं लोगों का बहुत बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि कहते हैं ये इनकी बस करोपी आई हुई है भगवान की। ये इन लोगों के साथ बहुत बुरा, बहुत बदतर होने वाला है। तुम लोगों ने बहुत बुरा कर लिया दिशा के साथ, सुशांत के साथ। अरे किसी को इतनी खतरनाक मौत दे रहे हो, किसी के साथ इतना बुरा कर रहे हो, इतना गंदा कर रहे हो, और ऊपर से लाइक दे आर सेइंग कि वो उन्हीं पे दोष मर रहे हो। और वो संजय गुप्ता बोल रहा है कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, वो अपनी इसलिए सुसाइड किया उसने। अरे तुम लोग की जुबान नहीं कांप रही बोलते हुए? लड़कियों को तुम लोग ने समझ क्या रखा है? लड़की एक जननी होती है। लड़की की रिस्पेक्ट करनी सीखो। अगर लड़की चाहे ना तो प्रलय आ जाए, प्रलय। डरो। जो तुम लोग बकवास कर रहे हो ना, जो झूठ बोल रहे हो ना, कितना झूठ बोलोगे? डरो। एटलीस्ट वो कोई पावर है वहां पे, कुछ ना कुछ तो है। डरो तुम लोग। कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोलोगे? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मतलब, मुझे लिटरली वो डीजीपी, ही इज सच ए नाइस पर्सन, डीजीपी ऑफ बिहार। मैं रियली मतलब मेरे उनके आगे हाथ जुड़ गए हैं। इतने इतने भले इंसान है वो। अपने आप को कितना वो बड़े ही नॉर्मल इंसान है, और अपने आप को मतलब झुका के बात कर रहे हैं सबसे। ही इज द हेड ऑफ पुलिस। और यहाँ परमवीर को बात करते देखा, मीडिया जा रहा है, उसको बोला, लड़की को बोला चलो चलो भागो यहाँ से, चलो चलो जाओ यहाँ से। इज दिस अ वे टू टॉक टू अ गर्ल? शर्म करो यार, शर्म करो। इनका तो मैं कहती हूँ, परमवीर का तो मुंह काला करके सारे मुंबई में घुमाना चाहिए, सारी पुलिस फोर्स को मुंबई में घुमाना चाहिए। और वो ऐसे लग रहा था जैसे कोई सीनियर ऑफिसर बात नहीं कर रहा, कि जैसे कोई पिता बात कर रहे हैं। ही इज द डीजीपी ऑफ पुलिस, ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ बिहार। सच अ हम्बल पर्सन, सच अ ग्रेट ह्यूमन। और उनके बात करने का लहजा देखा, कितनी उनको मतलब इतनी तमीज है बात करने की। और ये मुंबई पुलिस, इनको तो बात तक करने की तमीज तक नहीं है। जैसे तो पढ़े लिखे तो है ही नहीं। मुझे तो लगता ही नहीं इनको लियाकत है बात करने की। सारी जनता, सारी आवाम आज बिहार पुलिस की मुरीद हो गई है, उनकी इतनी रिस्पेक्ट करने लग गई है।
अरे एक ऑफिसर बाहर से आता है और कोई साथ में और कोई पैसेंजर, किसी को क्वारंटाइन किया नहीं जाता, और एयरपोर्ट पे भी उनको क्वारंटाइन किया नहीं जाता। जब वो दिशा की केस की इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं शाम को, तब उनको रात के 11 बजे पकड़ के खींच के उनको चोरों की तरह उनको पकड़ के ठप्पा लगा दिया जाता है, कि उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है, क्वारंटीन के नाम पे हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। शेम ऑन यू, यू शेमलेस पीपल, यू शेमलेस पॉलिटिशियंस, यू शेमलेस पुलिस वाले, मुंबई पुलिस वाले। मतलब तुम लोग के लिए जो मैं कहती हूँ वर्ड्स, मेरा मन कर रहा है मैं गालियां निकालूं, बट एटलीस्ट तुम लोग तो उस लायक भी नहीं हो, मेरी जुबानी गंदी होगी। पर फिर भी बहुत मजा आया मुझे सुन के, बहुत अच्छा लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब इनको बहुत जाट पड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी कड़ी निंदा करी है। अब तो तुम लोग कहते हैं ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। किस किस लीडर का, किस पॉलिटिकल लीडर की बात थी तुम लोगों के पीछे? किसके कहने पे तुम लोग ये सब कर रहे थे? कितने सबूत मिटा रहे थे? कितने सबूत मिटाओगे? जरा ये जवाब दीजिए। अर्नब को तुम बुरा बोल रहे हो। अर्नब ने सारे ये सबूत निकाले। जो काम तुम लोग का था ना, ये अर्नब ने किया। 45-50 दिन में तुम लोग कुछ नहीं कर सके। बिहार पुलिस ने 4 दिन में इतने सबूत इकट्ठे कर दिए जो तुम लोग 45 दिन में नहीं कर सके। अब मामला सारा समझ में आ रहा है यार, सब समझ में आ रहा। तुम लोग मतलब एक बात बताऊं, हराम का पैसा हराम का ही रहता है। जितना तुम लोगों ने हराम का पैसा खाया ना, हराम का ही निकलेगा। तुम लोग पे उल्टा पड़ेगा। बचा लो, अपनी फैमिलीज को बचा सकते हो, अपने को बचा सकते हो। बहुत गंदा, बहुत ही बुरा हाश होने वाला है। हजारों करोड़ों लोगों की बददुआएं लगी हैं तुम लोगों को। जो किसी के साथ गलत करता है ना, वापस पलट के उसी का दुगना बुरा हाल होता है, दुगना गलत होता है। और रिया, तूने तो मतलब क्या क्या कितनी मतलब इतनी गलत हरकतें की। उसको ऐसे से तुम इसको साइकोट्रोपिक ड्रग्स देती थी, क्विटी पिन, जो पायल रोहतगी ने बताया। ऐसी मतलब इतनी बुरे ड्रग्स तुम किसी अच्छे खासे इंसान को तुमने बायोपोलिट का मरीज बना दिया। ऐसा अच्छे खासे इंसान को पागल बना दिया तुमने। सारा दिन वो उसके पुराने जो उनके शेफ्स थे उन्होंने बताया, उनके पुराने बाउंसर्स ने बताया कि सारा दिन सोते रहते थे और तुम लोग उनके पैसों पे ऐश करते थे, पार्टीज करते थे। सारा दिन सुशांत बेहोश पड़ा रहता था, अनकॉन्शियस रहता था। और तुमने तो पहले 2 महीने, तुमने तो महीनों पहले उसको मार दिया था, सारी उसके पैसों पे ऐश करके। क्या क्या ऐश करी? कहाँ गया वो सारा पैसा? कहाँ गया? कौन सी पार्टीज करी तुमने? क्यों उस पे किए इतने जादू टोने? पर थैंक गॉड रिया, ईडी ने तुम्हें समन भेजी है, तुम्हें और तुम्हारे सीए को। अब सब बताना। आई रियली वॉन्ट रिया टू सी यू बिहाइंड द बार्स। तुम्हारे साथ तो जितना बुरा हो उतना कम है रिया। तुम्हारे साथ तो बहुत, जितना तुमने सुशांत के साथ गलत किया है, मैं कहती हूँ तुम्हारी सारी फैमिली के साथ वो सब होना चाहिए। Ria, you're actually a super duper bitch. You and your family is involved, no? Let's see, Ria, तुम्हारी फैमिली के साथ क्या होता है। भगवान भी तुम्हारी फैमिली को नहीं अब बचा सकता रिया। फेस योर कर्मास। जिन्होंने बुरा किया ना, you all have to face their karmas. You have to pay back. Your karmas will let you pay you back. You bloody people, you shameless people, shame on you.